हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यानी कि टैलेंट हब। आज हम इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे आज हम ये कंटिन्यू कर लेंगे सेकंड टॉपिक किस चैप्टर का, फिजिकल फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था? पहला टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास। तो आज हम यहाँ पे सेकंड टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास एंड नॉर्दर्न प्लेन्सन। तो अगर हम इसी चैप्टर के जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस वीडियो था, वहां पे हमने इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में दिया था। और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक चीज समझाया था। वहां पे हमने बात की थी पहले वर्ल्ड के बारे में। वर्ल्ड में आपको दो चीजें मिलती है, एक तो आपको लैंड मिलता है और आपको वाटर मिलता है। तो अब लैंड में अगर देखा जाता है, वहां पे अगर लाखों साल पहले हम देखते हैं, वहां पे जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे वो सारे एक साथ जुड़कर थे और उसका फिर लास्ट में एक नाम दिया गया था पेंजिया। और जो फिर बाकी वाटर बच गया था उसका नाम दिया गया था पैंथलसा। ठीक है। तो अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि कॉन्वेंशनल करंट्स की वजह से फिर ये अलग अलग हुए, ये सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हुए और अलग अलग प्लेट्स में, अलग अलग मेजर कॉन्टिनेंट्स में ये अलग हुए बिकॉज ऑफ कॉन्वेंशनल करंट्स की वजह से। जो वहां पे क्रस्ट में मोल्टन मैग्मा होता है उसमें कॉन्वेंशनल करंट्स होती हैं और उस वजह से ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि जो इंडियो ऑस्ट्रेलिया प्लेट था, ये किसके साथ जुड़ गया? ये यूरेशियन प्लेट के साथ जुड़ गया। ठीक है। अब उसके बाद खाली इतना ही नहीं हुआ, उसके बाद और फ्यूचर्स बन गए किसके? इंडिया में कुछ और फ्यूचर्स बन गए। और वो आज पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया था, इंडिया फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास, इंडिया की लैंड मास कैसे बनी। और आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास एंड नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो यहां पे हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ बोथ द फिजिकल फ्यूचर्स आर इंटर रिलेटेड एंड कनेक्टेड विद ड्रिफ्टिंग ऑफ प्लेट यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटन। तो यहां पे हम बात कर लेंगे, बोलते हैं कि जो फिजिकल फ्यूचर्स है किस किस के, हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स के, ये एक साथ ड्रिफ्ट हुए और एक साथ ये दोनों बने। यानी कि हिमालय माउंटेन जब बना उसी टाइम क्या हुआ? उसी टाइम नॉर्दर्न प्लेन्स भी बने। किस वजह से? जब ड्रिफ्टिंग हुई, ड्रिफ्टिंग के बाद क्या हुआ यहां पे आपको मैं समझाऊंगा। जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये प्रीवियस लेक्चर की वो डायग्राम आपको बताऊंगा समझने के लिए। सपोज ये यहाँ पे वर्ल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट्स थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात कर लेंगे, जब उसके बाद ड्रिफ्टिंग हुई यानी कि कन्वेंशनल करंट्स की वजह से, और ये कहाँ की तरह चला गया? नॉर्दर्न की तरह चला गया। ये यहाँ पे क्या था? यूरेशिया। ठीक है। कौन? इंडो ऑस्ट्रेलिया। और जब ये इसके साथ मिल गया और यहां पे क्या हुई? कोलिजन। क्या हुई? कोलिजन। यानी कि इस ड्रिफ्टिंग को कोलिजन हुई किसके साथ? यूरेशियन प्लेट के साथ। इस वाले प्लेट को कोलिजन हुई किसके साथ? यूरेशियन प्लेट के साथ। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ जब इसके साथ इसने कोलिजन की ड्रिफ्टिंग की वजह से, उसके बाद क्या हुआ? sedimentary rock of geocycline known as Tethys were the uplifted form the mountain system यानी कि हिमालयास रेंज। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद मुझे आपको यहाँ पे ये समझाना है, जब कोलिजन की वजह से ये किसके साथ इसने कोलिजन की? यूरेशियन प्लेट के साथ। उसके बाद अब हमें बात करने की हिमालयास एंड नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने। जब ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट ऊपर की तरह गया, अपलिफ्ट हुआ, तो वहां पे क्या था? जो इसके बीच में जो एक गैप थी, इसका नाम क्या था? यहां पे जो ये बीच में एक समंदर था, इसका नाम था थीथस सी। ठीक है। थीथस सी इसका नाम था। और जब ये ऊपर की तरह हुआ तो यहां पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सपोज ये यहां पे ये इंडियो ऑस्ट्रेलिया प्लेट था। ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है। और जब ये ऊपर की तरह गया, अब इस डायग्राम को आप इस तरीके से समझो। ठीक है। इस तरीके से
तो यहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि जो यहां पे मैं अब बोल रहा हूं आपको, जो यहां पे कोलिजन हुई किसके साथ, यूरेशियन प्लेट के साथ कोलिजन हुई बिकॉज ऑफ ड्रिफ्टिंग की वजह से। तो यहां पे मैं अब आपको अच्छे से समझाऊंगा, डायग्राम में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि हम यहां पे इस डायग्राम में देखेंगे कि कैसे हिमालयन एंड नॉर्दर्न प्लेन्स बना। ठीक है, तो यहां पे अब इस डायग्राम में हम देखेंगे जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और जो यहां का साइड है, यहां का पोर्शन है, ये है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो हुआ क्या यहां पे, जब ऊपर की तरह ये ड्रिफ्ट हुआ, ऊपर की तरह इसको कोलिजन हुई किसके साथ, यूरेशियन प्लेट के साथ। यानी कि यहां पे आप इस डायग्राम को इस तरीके से समझो, आप इस डायग्राम को इस तरीके से समझो, यानी कि इसको ऐसे लो। ठीक है, तो आप यहां पे देखो जो इंडो ऑस्ट्रेलिया ऊपर की तरह गया, और ऊपर क्या था, यूरेशियन प्लेट, यानी कि ये इधर की तरह चला गया। ठीक है, और यहां से जो यूरेशियन प्लेट था ये भी यहां से आ रहा था, मतलब नीचे की तरह आ रहा था, और ये ऊपर की तरह जा रहा था। अब बीच में जो डिस्टेंस थी ना, वो क्या था, वो ही था थीथस सी, यानी कि ये वाला जो पोर्शन था ना, ये क्या था, ये था थीथस सी। ठीक है, तो अब हुआ क्या यहां पे, अब इसमें जो सी था ना, इसमें क्या था, इसमें थे सेडिमेंट्री रॉक्स। अब जब ये ऊपर ऊपर की तरह गया, यहां पे ये ऊपर की इंडियो ऑस्ट्रेलिया प्लेट ऊपर की तरह गया, कहां की तरह, यूरेशियन प्लेट की तरह गया। बीच में जो ये सी था, इसमें जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे, ये कहां की तरह गए, ये ऊपर की तरह थोड़े थोड़े गए। यानी कि अब सेकंड यहां पे ऐसे सेम इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, यहां पे यूरेशियन प्लेट, तो यहां पे ये नजदीक नजदीक आने लगे और डिस्टेंस इतनी बन गई। एट द एंड क्या हुआ, जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे इस थीथस सी में, ये सारे ऊपर की तरह आ गए, और यहां पे क्या बन गया, यहां पे बन गया हिमालयन माउंटेन। ये यहां पे क्या बन गया, हिमालयन माउंटेन यहां पे बन गया। ठीक है, यानी कि आपको यहां पे अब ये समझना है, ड्रिफ्टिंग की वजह से कोलिजन हुई किसके साथ, यूरेशियन प्लेट के साथ, और जब इंडो ऑस्ट्रेलिया ऊपर की तरह गया, और ऊपर किसके साथ उसको जुड़ना था, यूरेशियन प्लेट के साथ। अब बीच में जो डिस्टेंस थी, उस समंदर का नाम था थीथस सी, और उसमें जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे, वही एट द एंड जब ये दोनों प्लेट नजदीक आने लगे, और जो इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स थे वही ऊपर की तरह आने लगे, अपलिफ्ट हुए, और वहां पे क्या बन गए, वहां पे हिमालयन माउंटेन्स बन गए। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा उसके बाद कि नॉर्दर्न प्लेन कैसे बन गया। ठीक है, तो आपको मैंने समझाया हिमालयन माउंटेन्स कैसे बने थे। अब हम यहां पे देखेंगे जो नॉर्दर्न प्लेन्स थे वो कैसे बन गए। नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बन गए वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर वहां पे देखते हैं कि सारा वो सिस्टम हुआ था, कोलिजन सिस्टम हुआ था, और कोलिजन की वजह से वहां पे क्या हुआ था, वो दोनों कॉन्टिनेंट्स मिल गए थे, और बीच में जो गैप थी वो एक समंदर था, थीथस सी था, और उसमें जो सेडिमेंट्स थे वो ऊपर की तरह चले गए, और उन्होंने हिमालयन माउंटेन्स बना दिए। और उसके बाद अब हमें देखना है कि नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बन गए। तो बोलना मुझे यहां पे ये सारा सिस्टम कोलिजन की वजह से हुआ, और जो फिर ऊपर की तरह सेडिमेंट्स हुए, और उन्होंने क्या बनाए, बड़े बड़े बेसन, यानी कि उन्होंने क्या बनाए, फुट हिल्स पे, उन्होंने ऊपर ऊंचाई पे बड़े बड़े बेसन बनाए। ठीक है, यानी कि टोटल में उन्होंने एक बड़ी बेसन बनाई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम्स डिप्रेशन गेट फिल्ड बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स कमिंग फ्रॉम हिमालयास। यानी कि क्या यहां पे आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे नॉर्दर्न प्लेन्स बन गए। आपको हिमालयन तो आया समझ, अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बन गए। देखो क्या हुआ यहां पे अगर हम दिखाएंगे, यहां पे ये हिमालयन माउंटेन्स बन गए। ठीक है, ठीक, और जब अगर हम मैं आपको इधर समझाऊंगा, अगर हिमालयन माउंटेन्स ऐसे बन गए, ठीक है, ऐसे बन गए, और जो यहां पे बीच में ये डिप्रेशन बनता है ना, इधर बनता है डिप्रेशन। ठीक है, इधर बनता है डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन किस वजह से बन गए, जब ऊपर की तरह सारे सेडिमेंट्स हुए तो यहां पे एक ही डिप्रेशन बनता है। ठीक है, तो ये डिप्रेशन यहां पे कहां पे बन गया, इधर ये बन गया डिप्रेशन। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, जब हिमालयन माउंटेन्स बने और इधर से नदियां
बहने लगी, ठीक है। और वहां से क्या उतरने लगा, छोटे छोटे सेडिमेंट्स उतरने लगे। जो सेडिमेंट्स ऊपर की तरह चले गए थे, वही अब छोटे छोटे प्लेट्स में नीचे आने लगे, ठीक है। और यहां से ऑलरेडी आ रहे थे ना सेडिमेंट्स, और बीच में जो ये डिप्रेशन बना था ना, और ये डिप्रेशन किससे अब फिल हुआ, इन्हीं सेडिमेंट्स जो ऊपर हिमालयन से सेडिमेंट्स आ रहे थे, फ्रॉम हिमालयन से जो आ रहे थे, हिमालयन रिवर्स जो ऊपर रिवर्स से जो आ रहे थे सेडिमेंट्स, वो इस डिप्रेशन में चले गए, और यहां से भी जो ऑलरेडी आ रहे थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो द एरिया बिटवीन द हिमालयास इन नॉर्दर्न एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ गॉट फिल्ड विद एल्यूवियल डिपॉजिट्स, यानी कि ये किस वजह से फिल हुए, एल्यूवियल डिपॉजिट्स की वजह से ये फिल हुए, यानी कि जो यहाँ पे डिप्रेशन हुआ बना था, ये फिल हुआ इन्हीं की वजह से, ठीक है। एंड दिस इज हाउ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया वाज फॉर्मड, यानी कि जो अब यहाँ पे ये डिप्रेशन पूरा कंप्लीट हुआ, फिल हुआ इन्हीं सेडिमेंट्स की वजह से, और यहाँ पे जो ये अब यहाँ पे ये लैंड है, ये बन गई यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स। आया समझ? तो आपको अब यहां पे मैंने अच्छे से समझाया कि नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने, ठीक है। तो अब यहां पे ये पूरा हमारा कंप्लीट हुआ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास एंड नॉर्दर्न प्लेन्स। तो हाँ, यहां पे मुझे आपको एक और कंसेप्ट बताना था, जो यहां पे मैं डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस वाले पोर्शन को हम एंटी साइक्लिन बोल रहे हैं, और इसको साइक्लिन, यानी कि जो ऊपर की तरह हिमालयन बन गई थी उसको हम एंटी साइक्लिन बोल रहे हैं, और जो नीचे ये डिप्रेशन बन गया था इसको सेन साइक्लिन बोल रहे थे। और ये फिल जब हुए इन्हीं सेडिमेंट्स की वजह से, जब यहां से सेडिमेंट्स आए, उतर रहे थे हिमालयन रिवर से, और जब ये फिल हुआ तो यहाँ पे ये नॉर्दर्न प्लेन बन गया, ठीक। तो आपको यहाँ पे ये सारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस एंड नॉर्दर्न प्लेन्स। तो अब हम तीसरा टॉपिक अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। फिलहाल तो ये यहाँ पे ये कंप्लीट सारा हुआ, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में तीसरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहे, ताकि हम आपको अच्छे से इस चैप्टर के बारे में अच्छे से नॉलेज दे, और अच्छे से आपको डिस्कस और स्टडी करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।